वर्षों से समाजवादी पार्टी का ध्वजवाहक रहा। संगठन के सभी महत्वपूर्ण दायित्वों का मैंने निर्वहन किया। दर्जनों चुनाव मैंने लड़ाए। पिछले लोकसभा, 2 लोकसभा, 2 विधानसभा से मैं टिकट का मैं भी वहाँ टिकट दावेदार था, मांग रहा था। लेकिन जो परिस्थिति वहाँ बनी, मैंने दल छोड़ा। स्पष्ट रूप से मीडिया के साथियों को बताना चाहता हूँ, टिकट की वजह से मैंने नहीं छोड़ा। अनुशासन के तहत रहते हुए चुनाव संपन्न हो जाने के बाद फिर मैंने दल से उपेक्षा के कारण मैंने दल छोड़ा। लोहिया जी कहा करते थे कि जब भी समाजवादी की सरकार आएगी तो अमुक अमुक कार्य, जनहित के कार्य किए जाएंगे। लोहिया जी एक चीज और कहते थे, हमारी बातें लोग सुनेंगे लेकिन मेरे चले जाने के बाद, मेरे मर जाने के बाद। जो वर्तमान समाजवादी पार्टी है, निश्चित रूप से जो भी कार्यकर्ता वहां उसके दिवंगत होने के बाद ही उसकी सुध ले रही है। वहां की परिस्थिति ये थी, एक फर्जी सेकुलर का नाम दिया गया। सेकुलर का नाम दिया जाता था कि आदमी सेकुलर है, और सेकुलर की जो परिभाषा थी वो परिभाषा थी सनातन के विरुद्ध और हिंदुत्व के विरुद्ध बोलना। जो आदमी हिंदुओं को गाली देगा, उनके विरुद्ध बात करेगा, वो सेकुलर माना जाएगा। अदरवाइज फिर वो भाजपा का अघोषित प्रत्याशी मान लिया जाता है। अगर आपने राम का नाम ले लिया, कृष्ण का नाम ले लिया, बुद्ध का नाम ले लिया, तो आप भाजपाई हो गए। ऐसी परिस्थिति में, और दूसरा, इनके बड़े नेताओं के द्वारा एक प्रायोजित रूप से रामचरितमानस को फाड़ना, जलाना, सनातनियों का अपमान करना, मंदिर के मुद्दे पर नाप शनाप बोलना और धर्म के विरुद्ध बोलना एक चलन सा बढ़ गया था। हम भी एक धार्मिक भावना के व्यक्ति हैं, हम समाजवादी पार्टी की राजनीति करते थे। उसका मतलब ये नहीं था कि हम कुछ भी हमारे ऊपर बीते और हम उसको बर्दाश्त करते जाए। मन मेरा बहुत व्यथित हुआ और मैंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। 1.5 वर्ष इस्तीफा देने के बाद मैंने बहुत आकलन किया कि मैं करूं क्या। राजनीतिक व्यक्ति घर नहीं बैठ सकता, सोशल वर्क से मेरा संबंध है। बहुत सारे अवार्ड मुझे, इंडिया यूथ आइकॉन तक के अवार्ड मुझे इसी समाजवादी पार्टी का उपाध्यक्ष था, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुझे मेरे कार्यों को देखते हुए निष्पक्ष भाव से, उत्तर प्रदेश और देश की सरकार ने मुझे इंडिया यूथ आइकॉन दिया, बेस्ट यूथ लीडरशिप अवार्ड जैसे, सेवा रत्न अवार्ड जैसे। जीवन में 20 बार मैंने रक्तदान करके सेवा रत्न अवार्ड मिला। दर्जनों अवार्ड, मैंने अपनी किडनी डोनेट कर दी। हर साल मैं बड़े बड़े कैंप करता हूँ, रक्त का डोनेशन कराता हूँ, पब्लिक के लिए मैं काम करता हूँ। मेरा जो राजनीति का भाव था, सेवा का माध्यम था। लेकिन मुझे एक ऐसे रूप में देखा गया कि क्षत्रिय समाज के हैं, योगी आदित्यनाथ जी क्षत्रिय हैं और ये भी क्षत्रिय हैं, तो इनको टिकट न दिया जाए। पूरे मंडल में एक योजना बना के क्षत्रियों के विरुद्ध एक ऐसी एटमॉस्फेयर बनाई गई कि वहां कार्यकर्ताओं के से लेकर ऊपर तक के नेताओं द्वारा उपेक्षा किया जाने लगा। उस उपेक्षा से दुखी होकर मैंने दल छोड़ा था। और 1.5 वर्षों में जब मैंने खंगाला कि देश में आखिर मुझे भी राजनीति करनी है, समाज की सेवा करनी है, मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो मैं बहुत निष्पक्ष रूप से और बहुत बेबाक रूप से बताता हूँ। मुझे योगी और मोदी जी पे मैंने अध्ययन किया, योगी जी और मोदी जी के कार्यकालों का मैंने अध्ययन किया, और उसमें मैंने पाया कि एक सर्व समाज के लिए, पूरे समाज के लिए, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, सबके लिए, अमीर गरीब दलित महादलित जो भी लोग हैं, उनके लिए जो योजनाएं थी, उन योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत ही भ्रष्टाचार से दूर ले जाके बहुत आम जनता तक ले जाने का काम और निचले तबके के व्यक्ति को और सुविधा देने का काम शुरू हुआ। आप देखेंगे आयुष्मान योजना है, बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास उनको दवा कराने के पैसे नहीं है, और बेचने को जमीन नहीं है, बेचने को उनके पास गहने और उनके पास कोई ऐसी बहुमूल्य चीज नहीं है, सिर्फ उन्हें मौत ही स्वीकार करनी पड़ती थी। ऐसी योजना, आयुष्मान योजना चला के योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार ने पूरे देश में गरीबों के लिए एक बड़ा संबल का काम किया। बहुत सारे लोगों के घरों पे छत नहीं थे, रहने के लिए आवास नहीं था, और शौचालय जाने के लिए उनके पास व्यवस्था ही नहीं थी। उसकी योजना चला के उन्होंने किया। और जब मैंने उसके गहराई से मैंने देखा, तो निष्पक्ष रूप से मैं धरातल तक की बात करता हूं, बूथ लेवल तक की बात, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, बड़ा से बड़ा नेता हो, अपने लोगों को सिर्फ लाभ नहीं दिलाया, बल्कि ऐसी योजना थी कि निष्पक्ष रूप से सभी लोगों को, आम जनता को योजनाएं बिना भ्रष्टाचार के, भ्रष्टाचार मुक्त होकर सारे लोगों तक वो चीजें पहुंची। उसमें जो आरोप लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक सनातनियों की सरकार हो गई है, हिंदुओं का के माइनॉरिटी की, हमारी बहु बेटियों को एक बड़ा सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। माइनॉरिटी के बहुत सारी योजनाएं हैं जो उन्होंने चलाई। ये विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, वो केवल भड़काते रहती है और देश को बांटने का काम करती है। आज देश, मैंने अध्ययन किया तो मुझे लगा देश 2 ध्रुव पे खड़ा है। एक ध्रुव पे विकास, सम्मान और देश की अस्मिता, जो मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में डंका बजा रहा है। पाकिस्तान जैसे विरोधी देश के अगर मीडिया के साथी लोग वहां की जनता से पूछते हैं कि आपका प्रधानमंत्री कैसा होता है, तो आप मीडिया के साथी देखते होंगे, वो लोग कहते हैं हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा हो जाए। आज अमेरिका के सदन में आवाज उठती है कि वहां का प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा हो जाए, जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन को देश के लिए दान दे दिया, जिस व्यक्ति ने इस समाज के लिए अपने एक एक
क्षण एक एक सुख को उन्होंने परित्याग करके इस देश के गौरव को, इस देश के सम्मान को, इस देश की जनता को और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है। मुझे लगा कि मुझे भी राष्ट्रीय हित में, चूंकि मेरा एक टाइटल रहता है हमेशा देश प्रथम, जो देश के लिए काम करे, आम जन के लिए काम करे, निष्पक्ष रूप के लिए सबके काम करे, के लिए काम करे, उसके नेतृत्व में आके मुझे देश की सेवा करने का काम है। आज मैं इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी में कुछ लेने नहीं आया हूं, बल्कि देश के लिए काम करने आया हूं, समाज के लिए काम करने आया हूं। जो मेरी समाज सेवा की भावना है, उस भावना को मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। मैं उनके दिशा निर्देश में, उनकी नीतियों के साथ चल के और उनके कदम से कदम मिला के काम करूंगा और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के साथ समाज की सेवा करूंगा। तो समाजवादी पार्टी के लोग आरोप लगाए हैं, अगर उनका नार्को टेस्ट कराया जाए तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो माननीय मुलायम सिंह यादव के पोस्टर पे पेशाब करके उनको श्रद्धांजलि देने का काम करते थे, और बसपा में मायावती जी के एफआईआरों में वो लोग गवाह थे। ऐसे लोग मेरे ऊपर आज अगर मेरे चरित्र पे उंगली उठाएंगे तो जरा वो अपनी अंतरात्मा को देखें। 1.5 वर्ष इस्तीफा देने के बाद हुआ। अवसरवादी मैं तब होता इस्तीफा देने के बाद किसी दल को मैं ज्वाइन कर लिया होता, कहीं मैं लाभ पे जाता, कहीं मैं किसी लालच में जाता, तो मैं अवसरवादी होता। 1.5 वर्षों तक मैं सिर्फ नीति और रीत का मैंने ध्यान दिया कि कहां पे क्या किया जाए, कि मैं देश और समाज के लिए काम करूं। तो मैंने अवसरवादिता का काम नहीं किया, मैंने देश हित में, समाज हित में और नौजवानों के हित में और इस देश की शांति और देखिए, चुनाव का समय है। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं। चुनाव एक ऐसा माध्यम होता है जब आप अपनी देश की तरक्की और बहबूदी को चुनते हैं, और इस चुनाव में एक अच्छे लोकतंत्र की, मजबूत लोकतंत्र की स्थापना तभी होगी जब वहां पे अच्छे दल के साथ अच्छे प्रत्याशी का चुनाव हो और उससे देश मजबूत होगा। तो चुनाव के समय इसीलिए चुनाव हूं ताकि भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार को मजबूती के साथ हम उसका साथ दे सके।